हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज इंग्लिश सेशन। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम अपने जीनियस एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में पढ़ रहे हैं अपने टॉपिक अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड में। आइए देखते हैं अभी तक हमने आइंस्टाइन के बारे में क्या क्या जान लिया है। हमने जाना आइंस्टाइन के बर्थ के बारे में, उनके अर्ली चाइल्डहुड के बारे में, कैसे आइंस्टाइन को मैकेनिकल टॉयज से खेलना बहुत पसंद था। इतना पसंद था कि जब माजा उनकी यंगर सिस्टर को उनके सामने लाया गया तो ही वॉज सर्चिंग फॉर हर व्हील्स, है ना। एक सरप्राइजिंग बात भी हमने आइंस्टाइन के बारे में जानी, दैट ही वॉज बुलीड बाय हिज प्लेमेट्स एंड ही वॉज कॉल्ड ब्रदर बोरिंग। ऐसा क्यों था? Because Einstein, he was not at all fond of children of his age. He just loved to play with the mechanical toys. So therefore he was bullied. आगे चलते हैं, जानते हैं कि आइंस्टाइन स्कूल में कैसे थे, उनके टीचर्स, उनके हेडमास्टर्स उनके बारे में क्या सोचते थे। एक इंसिडेंट है, एक सरप्राइजिंग इंसिडेंट और है आइंस्टाइन की स्कूल लाइफ का, और वो ये कि उनके हेडमास्टर ने एक बार उनके फादर से कहा, he said that no matter what Einstein chooses at a profession, he will never make a success at anything. It is surprising, right? A person whom we all consider to be a genius, जिन्होंने इस दुनिया को इतना कुछ दिया अपनी इंटेलिजेंस से, उनके हेडमास्टर का ये स्टेटमेंट शॉकिंग है ना। आइए जानते हैं क्यों, ऐसा क्यों था, क्या किया था आइंस्टाइन ने ऐसा। अगर पढ़ाई की बात करें, स्टडीज की बात करें, तो आइंस्टाइन वाज नॉट अ बैड प्यूपिल। इन फैक्ट ही स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, राइट। देन what had happened? Actually, Einstein, he hated the school's regimentation. जो स्कूल में इतना ज़्यादा डिसिप्लिन और रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, उससे आइंस्टाइन को घुटन होती थी। He felt so stifled that he left the school at the age of 15. He was just 15 years and he thought कि ये जगह मेरे लिए नहीं है। He was stifled. वो बहुत सफोकेटेड फील कर रहे थे और इसीलिए उन्होंने स्कूल को 15 इयर्स की एज में छोड़ दिया। यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात सामने आती है। मैं जानना चाहूंगी कि आप क्या सोचते हो, स्कूल्स कैसे होने चाहिए, लिबरल या स्ट्रिक्ट? एकदम से वहां पे मजा, मस्ती, फन होना चाहिए, या वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन, स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए? अगर मैं बताऊं तो मुझे लगता है कि इन दोनों का मिक्स होना चाहिए। मजा, मस्ती, फन भी होना चाहिए ताकि बच्चे स्कूल जाने के लिए उत्साहित रहें, हमेशा एंथुजियास्टिक रहें दैट दे आर गोइंग टू स्कूल, और डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी, दीज आर द वर्च्यूज जो कि हम स्कूल में ही सीखते हैं। इनके बिना तो वी ऑल नो वी आर नॉट गोइंग टू सक्सीड. So if there is a balance of both the approaches, the students are going to be happier. I hope you will agree with me. Now comes another important point in Einstein's life, and that was his learning to play violin at the age of 6. उन्हें किसने encourage किया था वायलिन सीखने के लिए? तो उन्हें encourage किया था उनकी मदर ने, है ना। अब आप सब जानते हो कि हम लोग अगर अपना काम करते रहें, हर वक्त अपने काम में डूबे रहें, तो क्या होगा? एक समय ऐसे आ जाएगा कि हम लोग बोर हो जाएंगे। तो अपने आप को फ्रेश करने के लिए, फिर से अपने अंदर एनर्जी लाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? कोई ऐसा स्किल, कोई ऐसी हॉबी जिसमें जब हम अपने आप को इन्वॉल्व करें तो हम खो जाए और हम फिर से फ्रेश हो जाए, हमारा माइंड फिर से फ्रेश हो जाए नए नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए। तो यही चीज वायलिन ने की आइंस्टाइन की लाइफ में।
Einstein, he became a gifted amateur violinist and he maintained this skill throughout his life. और वो पूरी जिंदगी वायलिन बजाते रहे और खुद को फ्रेश करते रहे। तो इसी प्यारे से मैसेज के लिए कि हम सबको अपनी हॉबी को ढूंढना चाहिए, पता होना चाहिए हमें कि हमारी कौन सी हॉबी है जो कि हमें अपनी टेंशन्स, अपने मूड को फ्रेश करने में हमारी हेल्प कर सकती है। तो यही आज की टास्क भी है बच्चों आपके लिए। यू शुड फाइंड आउट व्हाट इज योर हॉबी एंड हाउ डज योर हॉबी help you refresh your mind and fills you with energy whenever you are drained out. It's an important thing in life. In fact, try to acknowledge how important it is to have a hobby. तो आप सब ढूंढिए कौन सी ऐसी हॉबी है जिससे कि आप फ्रेश होते हैं और उसे परसू कीजिए और अपनी लाइफ को एक बेटर डायरेक्शन दीजिए। इसी मैसेज के साथ आई से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।